अस्सलाम वालेकुम। एमपी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं आपको बताऊंगी वेलवेट की कमीज़ को मुकम्मल सिलाई करने का तरीका। जी, तो कहते हैं कि वेलवेट की कमीज़ में इसमें झोल आ जाता है या कपड़ा सिलाई के दौरान स्लिप हो जाता है, तो इसकी मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगी। ये बाजू भी देखिए मैंने गुम सिलाई के साथ इसको बनाया है, क्योंकि इस पे लेस लगी हुई है, तो अक्सर कोई लेस लगाएं तो यहाँ से ओवरलॉक नहीं करते, क्योंकि वही कहा जाता है कि इस पे स्लिप हो जाता है, यहाँ से मशीन स्लिप होती है तो ओवरलॉक नहीं किया जाता या इसके सितारे चुभते हैं वहाँ से। तो मैंने इसको गुम सिलाई के साथ लेस को भी लगाया है, और ये देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी तरीके से फिटिंग आई है, कहीं से इसका कोई झोल नहीं है। तो मैं ये सारी आपको दिखाऊंगी वीडियो में, इसकी फिटिंग करना और इसके यहाँ से कंधे जोड़ना, लेस लगाना, गुम सिलाई के साथ बाजू लगाना और ये दामन पे सिंपल तुरपाई करना भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें आप इसकी फिटिंग और इसके बाजू, और इसके प्लेन कमीज के नीचे ये जामावार का कैपरी है जी। ये देख सकती हैं आप, ये जामावार का इसके नीचे कैपरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सारी तफसील के साथ सिलाई बताऊंगी, गले की कटिंग, गले को जोड़ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास चेपी है, मैंने इसकी चौड़ाई ली है गले की जी 3 इंच से 2 पॉइंट ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं, 3.5 भी रख सकती हैं। यहाँ से आपने करना है इसको सीधा, और इसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच। मैं वी गला बना रही हूँ, तो मैंने इसकी लंबाई ली है 7 इंच। यहाँ से आप इस निशान को सीधा करें और इस वाले निशान को भी सीधा करें, एक बॉक्स बना लें, और यहाँ पे वी पे आपने आधा इंच ऊपर से छोड़कर आपने नीचे वी की लाइन लगानी है। और वी के आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, क्योंकि यहाँ वी जो एक इंग्लिश का जिस तरह वी होता है इस तरह गला नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा डीप होता है। और इस तरह आपने इसकी थोड़ी सी गहराई पर आपने इसकी कर लेनी है जी कटिंग। और यहाँ से भी आपने बाहर से भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी करनी है यहाँ से कटिंग। कटिंग करने के बाद ये देखें वी गला कितना अच्छा तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं बैक गला भी इसका चेपी बुकरम से बनाऊंगी, क्योंकि ये वेलवेट है। तो वेलवेट पे वही कपड़ा यानी कि सही बैठ कर नहीं आएगा, तो आपका जो ये फ्रंट गला आपने कटिंग किया वही वाले गले की चौड़ाई आपने रखनी है, और यहाँ से आपने करना है इसको सीधा, और यहाँ से आपने गुलाई देनी है, इस गुलाई से आपने इसको करना है जी कटिंग। यहाँ से कटिंग करना, ये देखें कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट गोल गला पीछे का ये तैयार हो गया बैक गला। और यहाँ से भी आपने इसको बाहर की तरफ से आपने चेपी बुकरम को कर देना कटिंग, और दोबारा आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको इसका यानी कि नीटनेस से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि वेलवेट का कपड़ा है, तो वेलवेट के कपड़े के नीचे जो आपने गला लगाना है चेपी बुकरम पे, वो आपने वेलवेट के कपड़े से नहीं लगाना, क्योंकि इससे गला फिर बैठ कर नहीं आएगा। आपने कोई भी कपड़ा आपके पास है कॉटन का, आपके पास यानी कि शमूसा कोई भी कपड़ा रेशमी है, कोई भी आप उसका प्लेन कपड़ा उसके नीचे लगा लें। तो मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा है, इसकी मैचिंग भी बहुत अच्छी इसकी हो गई है। तो ये मैं इसको वेलवेट के नीचे इस पे मैं गला लगाऊंगी, तो गला बहुत अच्छे तरीके से यानी कि बैठा हुआ आएगा। तो ये देखिए, ये कन्नी वाला सीधा जो हिस्सा है इसको आपने इस तरह लंबाई के रुख पे रखना है, और आपने इसके यहाँ से करना है इसको फोल्ड और इस्त्री करना है। यहाँ पे आपने एक इसकी क्रीज बनानी है, तो इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी सिलाई में। तो यहाँ से भी आपने करना है नाप इस तरीके से, 3 इंच 2 पॉइंट मैंने गले की चौड़ाई पे कटिंग की थी, तो आपने कपड़े पे भी इतना ही निशान लगाना जितना आपने गले की चौड़ाई के लिए रखा है। आपने इसको सीधा करना है, और यहाँ से जो इसकी क्रीज बनाई है वहाँ से आपने इसको रखना है। आप कोई भी गला चिपका रही हैं तो पहले इसको वहाँ यानी कि नीचे से सेंटर में रखेंगी, तो देखें खुद ब खुद गला आपका ऊपर जितना आपने कटिंग किया बैठ के आएगा, और नीचे से आपने पहले इसको चिपकाना है, नीचे से चिपकाना शुरू करना, और आपका गला ये देखें खुद ब खुद यानी कि जितने आपने चौड़ाई पे कट लगाया वहाँ से आया, क्योंकि आपने कटिंग भी इसी यानी कि पैमाइश पे की थी। तो ये देखें, अगर ये तरीका आप करेंगी तो आपको कोई गला चिपकाने में मुश्किल नहीं होगी और कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। और यहाँ से फिर आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने यहाँ से जो बच रहा है कपड़ा आपका, आपने उसकी भी यहाँ से कटिंग करनी है, और इस दोनों यानी कि जो आपने चेपी लगाई उसको आपने इस तरह जोड़ना है। जोड़ने के बाद जहाँ से आपने एक फिर इस्त्री की बना लेनी है क्रीज। ये आपको सिलाई में बहुत आसानी इस तरह होगी। तो इस तरीके से आप अगर काम करेंगी तो आपका यानी कि सिलाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
तो ये देखिए इसकी भी मैंने अब क्रीज़ बनाई है। अब मैं गोल यानी कि बैक गला जो मैंने कटिंग किया वो लगा रही हूँ। इसकी मैं पैमाइश करूँगी जिस तरह मैंने 2 इंच और 3 इंच और 2 पॉइंट पे मैंने गले की चौड़ाई ली थी, तो अब मैंने वही निशान लगा लिया और इस गले का भी मैं जो सेंटर होगा ये नीचे रखूँगी उस क्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ से मैं नीचे से इसको गले को चिपकाना शुरू करूँगी। ये देखें जब मैंने नीचे से गला रखा तो खुद ब खुद ऊपर से गला सेट आ गया खुद ही। ये देखें ये कितना आसान तरीका है, इस तरीके से आप लगाएँ। इसको भी आपने चिपकाने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ से इसको करनी है कटिंग। यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ से भी इसको आपने ऊपर से कर देनी है इसकी, यानी कि सीधा इसको कर देना आपने और इस तरीके से आपने दोबारा चेपी को मिलाते हुए आपने इसकी एक क्रीज़ बना लेनी है। ये देखिए इस तरह बनाते हुए तो अब आ गए हम सिलाई की तरफ। ये देखें ये मैंने बाजू पहले ही 2 बाजू उठाए हैं और ये मैंने इसके ऊपर जो बाजुओं पे लेस लगी हुई वो लेस ली है। तो मैंने इसका ऊपर से धागा चेंज कर लिया है, लेस के साथ मैचिंग किया धागे की, गोल्डन धागा लगा दिया है ऊपर और नीचे तो मैरून ही है बाजू के लिए, जो इसका बाजू का कपड़े का कलर है जी। तो वही नीचे धागा लगाया तो लेस को मैं करूँगी कटिंग। 1 गज़ लेस है तो उसको मैं कटिंग कर लूँगी। वो पता है आपको खुले बाजू पे आधा-आधा गज़ लेस लगती है, तो मैंने दोनों को पहले ही कटिंग कर ली है कि कोई फ़र्क नहीं आए। अब आपने बाजू का लेना है जी उल्टा उल्टी तरफ लेनी है बाजू की और लेस की लेनी है सीधी तरफ। ये बाजू का अगला हिस्सा है और बाजू मैंने जो रखा है कपड़ा ये उल्टा है, ये ऊपर वाला हिस्सा उल्टा है और जो लेस वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये सीधी लेस इसके ऊपर आपने सीधी रखनी है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है जी। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ से लेस को लगाना शुरू करना है आपने। तो ये है कि वेलवेट का जो कपड़ा जब सिलाई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा टाँका बड़ा होता है, तो आप हल्का-सा टाँका बड़ा कर लें, क्योंकि कपड़ा वेलवेट का मोटा होता है तो इसमें फिर आपको यानी कि स्लिप नहीं होगा कपड़ा, सिलाई इसकी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आपने ये लेस लगा लेनी है। ये देखें ये लेस लगाई। अब मैं दूसरा बाजू भी इस तरह लूँगी तो इस तरीके से आपने उल्टा बाजू रखना है। आपका जो हाथ वाला ऊपर हिस्सा है ये उल्टा बाजू है और लेस इसके ऊपर आपने सीधी रखनी है। इस तरीके से आपने लेस को सीधा रखना है और इसको भी आपने सिलाई से लगा देना है लेस को भी। ये देखें ये लेस लग चुकी है हमारी। अब हम क्या करना है जी, अब इसको आपने ये उल्टा हिस्सा सीधा हिस्सा है बाजू का, अब आपने लेस को उल्टाना है और सीधे हिस्से की तरफ लेस आ जाएगी। ये देखें अब बाजू का ये सीधा हिस्सा है तो ऊपर से लेस मैंने इसको पलट दिया है लेस को और अब ऊपर से हमने सेट करते हुए हाथ से इस तरह बाजू को कपड़े को यानी कि इस तरह नीचे से खींचते हुए और लेस को बिठाते हुए आपने जी ये ऊपर लेस लगा लेनी है। ऊपर वाला एक सिलाई आपने ये गुम तरीके से आपकी लेस लगेगी, तो ये आपने ऊपर वाले सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखें जी इस तरीके से आपने दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से आपने उल्टाना है। ये देखिए आप जब लेस को पलटेगी तो वो सीधी तरफ आ जाएगी और हमारा जो मार्जिन होगा वो भी अंदर कवर हो जाएगा। तो ये वाला सीधा हिस्सा है बूर वाला इस तरीके से आपने लगानी है लेस। आपने लेस को सेट करते रहना और कपड़े को भी नीचे से आपने सीधा करते जाना है हाथ से। तो ये देखें ये सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है, कोई इस पे ये देखिए मार्जिन नहीं नज़र आ रहा और कोई नीचे झोल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने जो गले हमने लगाए हैं चेपी के हम उसको बनाएंगे। तो पहले मैं धागे को चेंज करूँगी, जो मैंने लेस के साथ मैचिंग का धागा लगाया हुआ था अभी मैं इसकी मैचिंग का धागा लगाऊंगी जी। मैरून धागा इसके साथ मैंने अब चेंज कर लिया है। तो अब गले की आपने सीधी तरफ लेनी है तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और कपड़े को नीचे चेपी के साथ साथ आपने कवर करते हुए यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से आपने सिलाई लगानी है। गले को इसी तरीके से आपने गोलाई की तरफ फेरते जाना है और सिलाई जब कर रही हैं तो आपने हाथ की इस तरह गोलाई देते जाना है, सीधा इसको खींच कर नहीं रखना। इससे आपका मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा और कोई सलवट भी नीचे नहीं आएगी। तो ये देखें अब मैंने अब गले की करनी है।
आप गले पे भी इसी तरीके से आपने मार्जिन को नीचे कवर करते जाना और एक पैर की सिलाई रख के लगाना है। यहाँ से आपने गौर से देखना है, मैं आपको कोना बताऊँगी बनाना। अक्सर वी कट का कोना नहीं बनता, तो ये देखें, आपने सिंपल इस तरीके से एक दफ़ा नहीं मोड़ना। ये देखें बाहर उसको नज़र आ रहा है, आपने पहले हल्का-सा एक दफ़ा मोड़ा इस तरीके से, फिर दोबारा आपने मोड़ना है। तो ये देखिए आपका कोना कितना प्यारा तैयार हुआ है, बाहर कोई मार्जिन नहीं उसका वो निकला, अंदर ही कवर हो गया सारा। तो इस तरीके से फिर आपने मोड़ना है और सुई को अंदर ही खड़ा किया करें जब आप कपड़े को मोड़ रही हो, तो इससे सिलाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा और कपड़ा भी नीचे से नहीं हिलेगा। तो अब ये मैंने गले को कर लिया दोनों को सिलाई। तो ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई इसके नीचे भी बाल वगैरह नहीं कपड़े का आया। ये देखें, ये देखिए दोनों तरफ से इसकी सिलाई किस तरह आई है। तो अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम कमीज़ का फ्रंट बैक लेते हैं। तो ये कमीज़ का जी फ्रंट है, इसको क्या करेंगे, इसको डबल करने के बाद आपने एक चॉक की मदद से यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है, यहाँ पे क्रीज़ बना लेनी है इस तरीके से। ये देखें, ये इसकी क्रीज़ बन चुकी है क्योंकि वेलवेट की कमीज़ थी, तो मैंने इस पे चॉक से निशान लगाया। तो ये जो क्रीज़ मैंने इस तरह से बनाई थी गले की, इसको आपने सेंटर में रखना है। ये देखिए कट भी लगा हुआ है, तो सेंटर से आपने क्या करना है कि एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई नहीं लगा रही, मैं इसको ऐसे ही कवर कर लूँगी। तो आपने इसको पक्का करने के लिए सिलाई लगा लें या पिन लगा लें, तो आपके लिए आसानी रहेगी कि तो मैं तो अभी इसी तरह लगा रही हूँ। आपने चेपी के साथ सिलाई को लगाना है, चेपी के ऊपर सिलाई ना आए कि और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, यानी कि बाल बराबर एक फ़र्क हो। सिलाई चेपी के यानी कि इतनी दूर आपने लगानी है कि एक बाल बराबर के साथ आपने लगा देनी है और जहाँ पे आपने कोना जो इसका वी कट का कोना है, वो आपने जो चॉक से क्रीज़ लगाई है उसके बिल्कुल दरमियान में नापते हुए रखना है, क्योंकि कोने को आगे पीछे नहीं होना चाहिए क्योंकि गला टेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दोनों की क्रीज़ को मिलाते हुए और यहाँ पे कोने के अंदर सिलाई को खड़ा करते हुए सुई को आपने अंदर खड़ा करना है, सुई को नहीं निकालना क्योंकि आपका टाँका फिर आगे पीछे हो जाएगा। फिर आपने इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर वाला जो आपने कट लगाया था, वो उस तरीके से आपने बराबर नापते हुए यहाँ पे गले को लगा लेना है। इस तरह गले को जोड़ने के बाद आपने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ से कर देनी है जी कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे कट लगाना और यहाँ पे भी आपने 1-1 डेढ़ इंच पे आपने यहाँ पे कट लगाने हैं कि बस सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कट पूरा लगाना है। और उसके बाद फिर आपने इसको करना है सीधा। सीधा करने के बाद मैं इसकी तुरपाई एंड में करूँगी, इसको पहले सारा सिलाई कर लूँगी। अब आपने बैक लेनी है, बैक में आपने क्या करना है जी, पहले आपने तीरे को जोड़ना है। ऊपर से आपने तीरे को जोड़ना है, पहले यहाँ से आपने रखना है जी बराबर। तो आपने टाँका थोड़ा-सा जैसे नॉर्मल आप कॉटन की या रेशमी कमीज़ सिलाई करती हैं, तो उससे आपने टाँका हल्का-सा बड़ा रखना है और यहाँ से आपने नापते हुए यहाँ पे पक्का करना है और पक्का करने के बाद मैं हमेशा यहाँ से डबल सिलाई लगाती हूँ। डबल सिलाई लगाने के बाद आपने फिर उसी तरफ से आपने रखना है, आपने इधर से मोड़ कर नहीं तीरा दोबारा जोड़ना, आपने यहाँ से सेट करते हुए दूसरा तीरा जो है वही अंदर से जोड़ना है और यहाँ से आपने पहले इसको पक्का करना है। पक्का करने के बाद फिर आपने इसकी पूरी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने फिर एक डबल सिलाई यहाँ से लगानी है कि अगर यहाँ से कभी कमीज़ उधरती भी है तो यहाँ से सिलाई लगाना मुश्किल होती है, तो आपने पहले यहाँ से डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद ये हमारा जो बैक का हिस्सा मैंने तीरे का जोड़ा है, अब हमने लगाना है जी बैक गला। बैक गले को आपने लिया और आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको बैक वाले गले को भी आपने डबल करके यहाँ से चौक के से एक क्रीज बना लेनी है। तो उस वाले चौक वाले निशान से आपने जो इस्त्री का निशान बनाया वो बराबर मिलाते हुए यहाँ से आपने रखना है। ये भी अगर इस तरीके से आप लगाएंगी तो आपकी गुम सिलाई में ये गला कवर हो जाएगा, आपको तुरपाई में यहाँ से कवर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने नापते हुए यहाँ पे सुई को अंदर खड़े करना है और जहाँ पे आपका गले का वहाँ स्टार्ट है वहाँ से बिल्कुल साथ आपने वहाँ से मिलाना, मिलाते हुए और इसकी भी क्रीज को आपने दरमियान से मिलाते हुए इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इसकी सेंटर आपने नापते हुए यहाँ पे आपने इसको कवर करते हुए
इस तरह आपने सिलाई लगाते जाना आगे और कपड़े को करते जाना है कवर, और यहाँ से भी आपने कपड़ा साथ मिलाते जाना है नीचे वाले गले के साथ, और यहाँ से आपने कर लेना है इसको आगे पक्का। और इस तरीके से आपने सिलाई को लगा निकाल लिया बाहर, और यहाँ से भी आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, तो यहाँ पे आपने कर देना है इसकी कटिंग कर देनी है, और यहाँ पे आपने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पे लगाने हैं कट। कट लगाने के बाद यहाँ पे आपने पहले मार्जिन को एक तरफ फ़ोल्ड करना, और दोबारा इसको फिर इस गले को आपने सीधा कर लेना। तो ये देखें, ये कितना नीटनेस के साथ गला तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ से भी आपने इस तरीके से एक तरफ से मार्जिन को मोड़ते हुए और गले को कर लेना आपने सीधा। अब ये सीधा हो चुका है, तो अब इसके बाजू अटैच करेंगे। ये वाला गहराई वाला जो बाजू का हिस्सा होता है, जो हम आगे से बाजू की गहराई करते हैं, उसको आपने जोड़ना आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपने पहले सेंटर में बाजू के कट लगाया, कट लगाने के बाद यहाँ पे जो जोड़ आ रहा है, वहाँ से आपने इसको जोड़ के रखते हुए कट को यहाँ से ऊपर से आपने नापना है बाजू को। बाजू को आपने खींच के सीधा नहीं करना, आपने जिस तरीके से कंधा कटिंग में गोल पड़ा, इसी तरीके से गोल पड़ा रहने दें और नापते जाएँ। यहाँ यानी कि काट के आगे आ रहा है, तो आपने आधा इंच बाजू को और आगे थोड़ा-सा बढ़ाना है, क्योंकि वो ये बढ़ाने की वजह ये है कि हमारे सेंटर में जिस तरह डीप कटिंग होती है, तो इस तरीके से आगे बाजू कपड़ा थोड़ा बाजू का ज़्यादा लेता है सिलाई में, तो इस तरीके से आपने आगे थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा रखना है। और मैं इस तरीके से इसका कंधा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये अगर गोल कंधा लगाते हैं, तो इसके मार्जिन यहाँ पे बगल में इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, तो वहाँ से बहुत चीज़ यानी कि इसके मार्जिन सख्त हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके कंधा इस तरीके से जोड़ना है। इसका मैंने गोल कंधा नहीं जोड़ना, जिस तरह पहले बाजू की और कमीज़ की फिटिंग लगाने के बाद कंधा गोलाई में जोड़ते हैं, वो मैं नहीं जोड़ रही। इसका कंधा मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ वेलवेट का। तो इस तरीके से आपने कपड़े किसी को नीचे वाले कंधे को भी नहीं खींचना, क्योंकि वो गोलाई में है तो वो बढ़ जाएगा। तो आपने इस तरीके से नापते हुए, तो ये देखिए जो कट वाला निशान है वो सिलाई से हल्का-सा आगे आएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डीप कटिंग में ये हल्का-सा कपड़ा ज़्यादा फ्रंट की तरफ से आता है, तो ये आपने खुद ही बढ़ा के रखना है, क्योंकि आप जब बढ़ा के रखेंगी तो आपका दोनों तरफ से मार्जिन एक ही तरफ से आएगा। तो ये जो मार्जिन है कंधे का आपने देखा है, ये अपने बैक तरफ से रखना है। यानी कि नीचे वाला जो कंधे का मार्जिन होता है हमारे तीरे का, वो बैक तरफ से बैक आता है, पीछे की तरफ आता है। उसको आप जब कंधा अटैच कर रही हैं, तो आपने पीछे की तरफ उसको मोड़ के रखना है। इस तरीके से लगाते जाएँ, तो ये देखिए हमारे मार्जिन दोनों तरफ से ये बराबर बचे हैं, तो बचने भी बराबर चाहिए। जितना आपने उधर मार्जिन छोड़ा, इतना इधर ही बचना चाहिए आपका मार्जिन। फ़र्क नहीं आना चाहिए, अगर फ़र्क आएगा तो आपकी फिटिंग में मसला आएगा। इस तरीके आपने दूसरे बाजू के इस तरह कंधे को लेना है, तो आपने जितना मार्जिन उसका छोड़ा था, आपको आप पता है कि जितना मार्जिन 1 इंच का बचा था, वहीं से आपने इधर से भी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए, यहाँ पे पहले आपने कंधे का सेंटर बनाना है, वहाँ से आपने एक कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने यहाँ पे खोलना है, और ये ख़्याल रखना है कि बैक की तरफ जो बाजू की बैक होती है, बड़ी होती है, और कमीज़ की जो बैक होती है, वो भी बड़ी होती है। यहाँ से भी आपने ये कट लगाया है, उस कट से आपने आगे रखना है, जितना आपने पहले पैमाइश करके एक कंधे को जोड़ा था, इस तरीके से आपने दूसरे कंधे को जोड़ते हुए आपने ये बाजू को लगाना है। इस तरीके से सिलाई इसकी लगाते जाना है आपने। ये देखें, ये वेलवेट की थोड़ी कमीज़, यानी कि ये इसका मोटा कपड़ा था, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसका सिंपल कंधा लगा रही हूँ, यानी कि खुला कंधा लगा रही हूँ। तो ये फिटिंग में भी इसमें आसानी रहती है, तो इसलिए इसका भी आपने मार्जिन, अब ये बैक तरफ से मैं बाजू लगा रही हूँ, तो इसका मार्जिन भी आपने बैक की तरफ, आपने पीछे की तरफ करना है। कंधे का जो मार्जिन है वो बैक की तरफ करना है, फ्रंट की तरफ नहीं करना। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करते हुए ये वाला कंधा भी लगाना है। ये भी देखिए हमारा कट के आगे से आया है, फिटिंग के आगे से इसका जो मार्जिन ख़त्म हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी गुम सिलाई किस तरह करनी है। कि ये सितारों वाली लैस है, तो इसमें आपको पता है कि वहाँ पे उसमें ओवरलॉक भी नहीं होती, और यहाँ पे सितारे जो बाहर निकल निकल आते हैं, तो मार्जिन
खुले बाजू का नीचे से बुरा लगता है, तो आपने सीधा बाजू लेना है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से जिस तरफ से लेस लगी हुई है वहाँ से लेना है और यहाँ पे आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है सीधी तरफ से। और सीधी तरफ से लगाने के बाद आपने बाजू को कर लेना है उल्टा और इसकी यहाँ से आपने उल्टी तरफ से आपने जितनी भी आपने बाजू की वो लगानी है फिटिंग, आपने जितना खुला बाजू रखना है वहाँ से आपने उतना लगाना है और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि पहले मैंने बाजू की सीधी सिलाई लगाई थी, फिर उसका मैंने सारा मार्जिन कट कर दिया था, बिल्कुल बारीक सा मार्जिन छोड़ के फिर उसको आपने उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ये देखें मैंने इसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद ये देखें इसका यानी कि वो सिलाई में अंदर कवर हो गया सारा मार्जिन। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकती हैं, ये देखें। अब मैं दूसरा बाजू लगा रही हूँ, एक बाजू मैंने बना लिया, अब दूसरा मैं आपको तफसील से दिखाती हूँ। तो ये देखें इसका मैंने सीधी तरफ से मैंने इसको लगाई है सिलाई, ये देखें सीधी तरफ से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मार्जिन को दोनों को जोड़ते हुए यहाँ पे आपने सीधी सिलाई लगानी है। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि मार्जिन को आपने बिल्कुल हल्का सा छोड़ना है, बाकी आपने जो कपड़ा है वो सारा कट कर देना है। ये देखें ये कट करने के बाद आपने इसको उल्टा कर लेना है बाजू को और उल्टा करने के बाद ये देखिए इसका मार्जिन अंदर कवर हो जाएगा। उल्टा करने के बाद यहाँ से आपने लगानी है जी कमीज़ की फिटिंग, बाजू की फिटिंग सॉरी। आपने जितना बाजू फिट करना है वहाँ से अब आपका मार्जिन तो अंदर कवर हो गया है, आपने कटिंग भी कर दी और आप यहाँ से आपने बाजू की फिटिंग लगानी है। ये देखिए इसके साथ नापते हुए जो मैंने एक बाजू पहले तैयार किया उसके साथ नापते हुए उसको भी इस तरीके से मैंने गुम सिलाई लगाई है। नापते हुए इसकी मैं अब लगाऊंगी आगे से यहाँ से सिलाई इसकी फिटिंग लगाऊंगी और अब मैं आपको पूरी फिटिंग कमीज़ की करना बताऊंगी। आपकी फिटिंग में कोई मसला नहीं आएगा, आपका कोई एक पॉइंट का भी मसला नहीं आएगा। आप अपने वीडियो को देखना है पूरा, फिटिंग को गौर से समझना है कि फिटिंग किस तरह मैं करती हूँ इसकी। तो यहाँ से आपने इसको कवर करना है। ये देखिए मैं आपको फिर एक दफ़ा इसका दिखाती हूँ निकाल कर, ये देखें ये देखें ये इस तरीके से आई इसकी गुम सिलाई हुई है। ये देखिए मार्जिन भी अंदर कवर हो गया, यहाँ से ओवरलॉक कवर ना नहीं करना, अब तो आगे से करना है क्योंकि यहाँ से इसका मार्जिन कवर हो चुका है। अब इसकी मैं आपको फिटिंग बताती हूँ। यहाँ से मैंने आपको दोबारा यहाँ से रखा दोबारा जहाँ पे मैंने सिलाई को छोड़ा था, यहाँ पे मैंने सिलाई को स्टार्ट किया और अब क्या करना है जी आपने बाजू की फिटिंग करनी है। यहाँ से मैंने इसकी फिटिंग बाजू की पैमाइश की थी तो यहाँ से इसकी फिटिंग है जी यहाँ पे जो खुला बाजू है तो खुला बाजू के अंदर फिटिंग भी आती है थोड़ी सी। यहाँ पे इसकी 7 इंच इसकी फिटिंग थी बाजू की, जो सेंटर से फिटिंग होती है आपने 7 इंच का निशान लगाना है पैमाइश करके। तो 7 वाले निशान से आपने हल्की सी इसकी बाजू की गुलाई करनी है क्योंकि ये वो बैल बाजू जिसे कहते हैं वो वाला बाजू है। तो यहाँ पे आपने इसके साथ वाले निशान से आना है। तो आगे से आपने अगर पैमाइश कर रखी है यहाँ से जो यानी कि बाजू का जो कंधा होता है आगे से उसको पहले आपने कंधे को काट को मिलाते हुए यहाँ से आपने सिलाई लगानी है। यहाँ से भी अगर आपने फिटिंग रखनी है तो यहाँ से भी आप पैमाइश कर सकती हैं और यहाँ से भी आपने जितना रखना है। अगर थोड़ा सा फ़र्क होता आधा इंच का यानी कि पीछे से मैंने 7 इंच रखा है तो आगे से 7.5 होगा, आपने पैमाइश करके वहाँ से भी फिटिंग लगानी है। तो अब फिटिंग के कंधे तक मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से आपने नापना है पहले चेस्ट को, यहाँ पे जो मैंने फिटिंग का कट का निशान लगाया हुआ है ये कटिंग में, तो आपने वहाँ से रखना है जिस टेप को, तो यहाँ पे नापना है। तो इसकी जो फिटिंग है 20.5 इंच है, तो 20.5 इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाना है। 20.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने कंधे को दोनों मार्जिन को यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने कपड़े को इस तरीके से आपने सेट करना है और जोड़ते हुए यहाँ पे आपने मार्जिन को आपने जो कंधे का मार्जिन है उसको आपने बाजू की तरफ आगे की तरफ रखना है। जिस तरफ से हमारा बाजू लगा है उस तरीके से आपने मार्जिन को उस तरीके से बैठा देना आगे। तो यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। अब आपने यानी कि क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे फिटिंग का जो मैंने निशान कटिंग में लगाया हुआ है तो वहाँ पे आपने फिटिंग का निशान लगाना है। तो अब आपने यहाँ से नापना है फिटिंग को।
आप जब नाप रही हैं तो दोनों तरफ से आपने एक ही मार्जिन छोड़ना है। अगर 1-1 इंच का आ रहा है तो आपने उस तरीके से भी 1-1 इंच का छोड़ना है। तो फिटिंग यहाँ से है जी 18 इंच, तो मैंने 18 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पे जो चौक के कट हैं उनको आपने मिलाना है। जहाँ पे मैं चौक का कट लगाती हूँ कि यहाँ पे हमारी चौक की सिलाई आएगी, यहाँ मैंने फिटिंग के 2 कट लगाए हुए हैं क्योंकि कपड़ा आगे पीछे में कोई फ़र्क ना आए। तो यहाँ पे आपने एक सिलाई लगानी है। आपने जो 18 इंच का निशान लगाया फिटिंग का, उसके ऊपर आपने सिलाई वहाँ तक आपने लेकर आनी है। यहाँ पे फिर आपने पैमाइश करनी है जी। इसके हिप मैंने 21 इंच रखे हुए हैं, तो मैं दोबारा इसलिए पैमाइश कर रही हूँ। कटिंग में मैंने निशान लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक पॉइंट का मसला भी ना हमारी फिटिंग में आए, तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपने निशान लगाते हुए आपने जो निशान लगाया, अगर आपका 1.5 इंच यानी कि मार्जिन बचता है तो दोनों तरफ से 1.5 इंच बचाएं, क्योंकि एक जब एच टेप को रखती हैं तो बराबर ही रखें। ये नहीं तो एक तरफ से आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाए और एक तरफ से कम हो जाए। तो यहाँ पे आपने फिटिंग लगाना और यहाँ पे आपने चौक वाली जगह से करना है पक्का, और यहाँ से आपने निकालना है इसको। ये देखें ये फिटिंग हमारी लग चुकी है एक तरफ से। अब मैं दूसरी तरफ से इस तरीके से फिटिंग लगाती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट लिया आपने, तो इसको भी इसी तरीके से आपने पैमाइश करना है, क्योंकि अक्सर होता है कि एक बाजू में ज़्यादा फिटिंग हो जाती है और एक बाजू में कम हो जाती है कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका भी 7 इंच का निशान लगाना है। तो आप देखें आपकी बाजू में फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस निशान वाले के साथ भी आपने 7 वाले निशान पे आपने हल्की सी गुलाई देते हुए यहाँ पे आपने कंधे को नापते हुए, जहाँ पे आपकी चेस्ट है वहाँ पे आपने पहले मार्जिन को नापते हुए यहाँ पे इसकी फिटिंग तक आना है आपने। ये देखें इन दोनों मार्जिन को आपने मिला के रखना है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। और उसी तरीके से मार्जिन को भी आपने बाजू की तरफ रखना है। ये देखें खुद ब खुद मार्जिन उधर ही खड़ा है, तो ये मार्जिन इस तरीके से इधर ही होता है। ये देखें यहाँ पे जब आपने आना है तो फिर आपने वहाँ पे जो कट लगाया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, उस निशान का फिटिंग चेस्ट वाले निशान का, तो वहाँ तक आपने करना है। तो अभी मैं इसकी फिटिंग का निशान ले रही हूँ। चेस्ट पे मैं निशान लगा दिया था, वही 18 इंच उसकी फिटिंग है। तो आपने उस सिलाई के साथ ही रखना है, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई हुई है उस पे रखना है। और यहाँ पे आपने 18 इंच पे दोबारा निशान लगा देना। आप देखिए हमारा अंदर का जो हिस्सा उधर से तो सिलाई लग चुकी है, अब 18 इंच का बचा है। तो अभी हमारी फिटिंग में किस तरह मसला आ सकता है? अभी तो कोई मसला भी नहीं आएगा, जितनी हमने फिटिंग रखी है अब उतनी ही फिटिंग आएगी। बस ये थोड़ा-सा आपने रखना है कि आपने जो नॉर्मल कमीज़ है उसकी फिटिंग से आधा इंच आपने वेलवेट की कमीज़ को खुला यानी कि रखना है। जिस तरह अब इसकी चेस्ट थी पहले 20 इंच थी नाप में, तो मैंने इसकी 20.5 रखी है। यानी कि वो डेढ़-डेढ़ पॉइंट मैंने इसको एक-एक पैर का कह लें खुला रखा है, क्योंकि इसमें तो कोई लचक नहीं होती ना, इसलिए तो इसको हल्का-सा खुला रखा जाता है। अब दोनों तरफ से यानी कि फिटिंग लग चुकी है उस तरीके से उस तरफ से भी, तो इस तरफ से भी फिटिंग लग चुकी है। अब क्या करना है जी, अब मैं यहीं पर इसके गले की पहले दोनों तरफ से कर लूँगी तुरपाई। यहीं से मैं फिरकी से धागा लूँगी इसका, तो यहाँ से मैं इसके गले की करूँगी जी तुरपाई। मैं आपको थोड़ी-सी तुरपाई दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने करनी है। ये देखिए यहाँ से आपने लेना है। तो इसका वेलवेट का ये है कि आपने इसका टांका ज़रा बड़ा उठाना है, क्योंकि इसकी बुर में आपका कोई टांका नज़र ही नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इसकी करते जाना है, गले को बिठा कर इस तरीके से आपने नीचे वाला और ऊपर वाले कपड़े को इकट्ठा लेना है, क्योंकि ये इसकी तुरपाई इस तरीके से दब के सही आती है। तो ये नहीं कि पहले आपने नीचे लिया फिर आगे थोड़ा जाके आपने आगे वाला टांका निकाला, तो वो आपकी तुरपाई इस तरीके से दबी हुई नहीं आएगी। वो रेशमी कपड़ों पे सही लगती है। इस तरीके से आपने दोनों कपड़ों को इकट्ठे उठाते हुए इसकी तुरपाई करते जाना है। ऐसे इसकी तुरपाई करते हुए आपने मैं आपकी इसको मैं यानी कि आपको मुकम्मल कमीज़ की दिखा रही हूँ सिलाई तुरपाई। तो यहाँ पे मैं आपको गले की तुरपाई के दिखाती हूँ। आपने गले की आगे से पैमाइश भी करते जाना है, क्योंकि गले में कोई झोल नहीं आना चाहिए। इसकी नोक जो होती है वो जिस तरह आपने क्रीज़ लगाई है उसकी नोक के बराबर उसकी नोक आनी चाहिए। ये देख सकती हैं आप। ये देखें नीचे कोई इसके झोल नहीं है, ये देखें।
तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक की दोनों की तुरपाई कर ली है, दोनों गलों की। तो यहाँ पे मैं धागे को करूँगी पक्का और यहाँ पे धागे को करूँगी कट और आपको दिखाऊँगी कि ये देखिए फ्रंट और बैक गले की दोनों की तुरपाई हो चुकी है और देखिए कितने अच्छे दोनों गले बने हैं। तो अब क्या करना है कि अब आपने चाक को नापते हुए ऊपर से दोनों तरफ से आपने कट लगा लेना और कट लगाने के बाद यहाँ पे आपने सिंगल फ़ोल्ड करना है और टाँके को थोड़ा बड़ा कर लें। ये घेरे की मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक तरफ से यानी कि सिलाई लगा के कपड़े को बिठाएँगे और दोबारा इसकी यानी कि जो इसका घेरा बनाना है इसका फ़ोल्डिंग के लिए उसको तुरपाई करेंगे। तो पहले मैंने एक तरफ से इसको सिंगल ही मोड़ा है मैंने, मोड़ने के बाद मैं इसकी आपको तुरपाई दिखाऊँगी कि तुरपाई किस तरह मैंने घेरे की करनी है। तो पैमाइश आप कर लें जितना मैंने छोड़ा है, मैंने 1.5 इंच का घेरा छोड़ा तो मैं 1.5 इंच के पे इसको फ़ोल्ड करके इसकी करूँगी तुरपाई। तो ये देखें ये घेरे की तुरपाई हो चुकी है, ये देखें ये कितनी नीटनेस के साथ बाहर की तरफ तुरपाई नज़र आ रही है, ये देखें। मतलब साफ़ कपड़ा नज़र आ रहा है। अब दूसरी तरफ से भी आपने चाक को नापते हुए दोबारा दूसरे घेरे को आपने मोड़ना है और मोड़ने के बाद आपने सारे इसके चाकों के घेरे की तुरपाई हो चुकी है। तो ये देखें आपके सामने कंप्लीट मैंने आपको सिलाई बताई है, तुरपाई सिलाई सारी आप देखें किस तरीके से कोई भी बाजू में किसी तरफ से आपको कोई इसकी सलवटें नहीं नज़र आ रही और गला भी कितनी नीटनेस से बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।